नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई से सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदल रही, आपके बैंक, टैक्स, आधार, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और आपकी जेब से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। अगर आपने ये नियम नहीं जाने तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपके क्रेडिट कार्ड का फायदा खत्म हो सकता है। और अगर बैंक ने आपको गलत प्रोडक्ट भेज दिया है तो पहली बार आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले 10 बड़े फाइनेंशियल बदलाव आसान भाषा में बताऊंगा और आखिर में एक ऐसा बदलाव बताऊंगा जो हर डिजिटल पेमेंट करने वाले व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस आसान भाषा में समझाई जाती है। नंबर 1 पर है ITR फाइलिंग डेडलाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आप ITR 1 या ITR 2 भरते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 31 जुलाई 2026 आखिरी तारीख है। अगर आपने ITR टाइम पर नहीं भरा तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। याद रखिए, ITR सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आजकल होम लोन, वीजा, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, हर जगह ITR मांगी जाती है। इसलिए आखिरी दिन का इंतजार मत करिए और डेडलाइन से पहले अपना ITR फाइल करिए। नंबर 2, फ्री आधार अपडेट। अगर आपके आधार में ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है। पहले ईमेल अपडेट कराने के 75 रुपीज देने पड़ते थे, लेकिन अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, यानी पूरे 6 महीने तक। अगर आपके आधार में ईमेल लिंक नहीं है तो इसे जरूर अपडेट करवा लें, क्योंकि भविष्य में OTP वेरिफिकेशन और कई डिजिटल सर्विस के लिए यह जरूरी हो सकता है। नंबर 3 पर है SBI क्रेडिट कार्ड चेंज। अगर आपके पास फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल या फोन पे SBI सिलेक्ट ब्लैक कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। 1 जुलाई से रिवार्ड पॉइंट के नियम बदल रहे हैं। अब कई ट्रांजैक्शन पर आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा और रिवार्ड अर्न करने की लिमिट भी बदल गई है, यानी जो लोग पहले की तरह खर्च करेंगे उन्हें पहले की तरह रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसलिए कार्ड स्टेटमेंट और अपडेट टर्म्स जरूर रीड कर लें। नंबर 4 पर है HDFC क्रेडिट कार्ड लाउंज रूल। अगर आप भी एयरपोर्ट लाउंज का फायदा लेते हैं तो HDFC बैंक ने नियम बदल दिए हैं। पहले कई लोगों को आसानी से कम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल जाता था, लेकिन अब हर क्वार्टर में 3 फ्री विजिट तभी मिलेंगी जब आपने पिछले क्वार्टर में कम से कम 60,000 रुपए खर्च किए हों। अगर आपकी स्पेंडिंग कम रही तो लाउंज बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मतलब ये, अब आपके पास सिर्फ कार्ड होना काफी नहीं, आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन भी पूरी करनी होंगी। दोस्तों, 5वीं बड़ी अपडेट पासपोर्ट की बढ़ी हुई फीस को लेकर है। अगर आप भी नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा फीस देनी होगी, क्योंकि 1 जुलाई से पासपोर्ट की सर्विस फीस बढ़ रही है। नॉर्मल पासपोर्ट हो या तत्काल, दोनों के चार्ज बढ़ाए गए हैं। पहले 36 पेज के नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए थी, जिसे 1 जुलाई 2026 से 2500 रुपए कर दिया गया है। वहीं 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई से 5000 रुपए कर दिया गया है। इसलिए जब भी आप नया पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं तो रिवाइज की गई फीस को रीड करके जाएं। नंबर 6 पर है RBI के बड़े फैसले। RBI ने बैंकिंग फ्रॉड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिस सेलिंग रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये नियम हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करता है। कई बार बैंक और रिलेशनशिप मैनेजर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट कस्टमर को बिना पूरी जानकारी दिए सेल कर देते थे। बाद में ग्राहक को पता चलता था जो प्रोडक्ट उसे दिया गया है वो गलत है। अब RBI ने साफ कर दिया है, अगर बैंक मिस सेलिंग करता है तो ग्राहक रिफंड और कंपनसेशन दोनों की मांग कर सकता है। यानी अब बैंक पहले की तरह मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड पर भी RBI ने सख्त नियम अपनाया है। अगर आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है तो आपको तुरंत बैंक को सूचना देनी होगी और इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी कंप्लेंट करनी होगी। जितनी जल्दी कंप्लेंट करेंगे उतनी जल्दी लायबिलिटी तय होगी। इसलिए अगर कभी आपके अकाउंट से बिना अनुमति के पैसे कट जाएं तो सिर्फ बैंक को फोन करके मत बैठिए, साइबर क्राइम पोर्टल पर भी कंप्लेंट दर्ज जरूर करिए। नंबर 7 पर है रेलवे के नए नियम। दोस्तों, रेलवे ने भी कई नियम सख्त कर दिए हैं। अगर आप रेल की यात्रा कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा सामान है जो रेलवे की डेंजरस लिस्ट में आता है तो आप पर अब फाइन 250 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए लगाया जाएगा। कुछ मामलों में ये फाइन 10,000 रुपए तक हो सकता है और इसके साथ आपको जेल भी हो सकती है। बिना लाइसेंस सामान बेचने पर 2000 रुपए तक का फाइन लगेगा। इसके अलावा महिला कोच में गलत तरीके से यात्रा करने वालों पर 2500 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। नंबर 8 पर है LPG, CNG और PNG गैस। हर महीने की तरह 1 जुलाई को LPG, CNG और PNG के रेट भी बदल सकते हैं। अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए महीने की शुरुआत में नए रेट जरूर चेक कर लें।
दोस्तों नंबर 9 पर है EPFO 3.0। सरकार जल्द ही EPFO 3.0 शुरू कर सकती है। अगर यह लागू हो गया तो प्राइवेट एम्प्लॉयज UPI और ATM के जरिए PF निकाल सकेंगे, यानी PF विड्रॉल पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकता है। हालांकि इसकी फाइनल रोल आउट डेट का इंतजार अभी भी है। EPFO 3.0 आने वाले किसी भी समय में लागू हो सकता है। नंबर 10 पर बड़ी अपडेट है, कार प्राइसेस इंक्रीज। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर भी जान लीजिए। कई ऑटोमोबाइल कंपनीज 1 जुलाई से प्राइसेस बढ़ाने जा रही हैं। कुछ कंपनियां 1.5% तक और कुछ लगभग 2% तक की कीमत बढ़ा रही हैं। यानी आने वाले समय में आपके लिए गाड़ी खरीदना महंगा हो सकता है। तो दोस्तों 1 जुलाई 2026 सिर्फ नया महीना नहीं ला रही, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े कई बड़े बदलाव लेकर भी आ रही है। इनमें से आपको सबसे ज्यादा असर किस बदलाव का पड़ने वाला है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी व्यक्ति सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से नुकसान न उठाए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए धन्योग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।